हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मार्केट कॉलिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की शुरुआत भारत में 1963 में ही हो चुकी थी और शुरुआत करने वाली कंपनी थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1963 में अपनी प्रारंभिक स्कीम की शुरुआत 5 करोड़ की कैपिटल के साथ की थी और 1988 के अंत तक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 6,700 करोड़ का फंड मैनेज कर रही थी। 1993 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के निजीकरण होने से पहले तक सार्वजनिक क्षेत्र की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास 47,000 करोड़ का AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट फंड था और 31 जनवरी 2022 की फिगर के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 38 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन इतने जबरदस्त आंकड़ों के बावजूद हम भारतीय म्यूचुअल फंड निवेश में आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का टीवी में नाम तो सबने सुना है, लेकिन टीवी में मार्केट रिस्क वाली लाइन सुनकर हम घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और वही भारतीय सिगरेट के पैकेट पर इतना भयानक सा चित्र देखने के बावजूद शान से धुआं छोड़ते हुए दिख जाते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को समझने और जानने की जरूरत है। तो चलिए आज समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। यदि आप किसी व्यक्ति की फेसबुक आईडी चेक करें तो आपको एक म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट दिखाई देगी। उसमें ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके भी फ्रेंड्स हैं और जिसकी आप आईडी चेक कर रहे हैं उनके भी फ्रेंड्स हैं, और इसी तरह आप भी किसी की म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट में दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, उन्हें कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। और म्यूचुअल फंड को भी इसी तरह समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड तैयार करते हैं। उसमें कोई 1,000 या 50,000 या 1 लाख अमाउंट कुछ भी लगा सकता है। ऐसे हजारों लाखों लोग मिलकर एक फंड तैयार करते हैं, उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड को कलेक्ट करने के बनाने की शुरुआत जो कंपनी करती है उसे असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, AMC शॉर्ट में बोला जाता है। ये कंपनी सब लोगों से पैसा कलेक्ट करके एक फंड तैयार करती है और उस फंड का पैसा डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और इस तरह डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो अलग अलग स्कीम कंपनी लाती है उन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी इस बहुत बड़े फंड को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को नियुक्त करती है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। और इस फंड मैनेजर की सैलरी और डेली रूटीन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कंपनी आपसे कुछ फी चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, जो 1 से 3% तक हो सकता है। जितना फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कलेक्ट होता है उस अमाउंट को असेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। मान लीजिए कंपनी ने 1,000 लोगों से कुल 5 लाख रुपया कलेक्ट किया, तो 5 लाख को 1,000 से डिवाइड करके 500 रुपये की एक म्यूचुअल फंड की यूनिट बना दी जाएगी और जिस इन्वेस्टर ने जितना रुपया इन्वेस्ट किया है उसको उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड यूनिट अलॉट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया है म्यूचुअल फंड क्या है। अब बात करते हैं मार्केट में कितनी तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। तो मुख्य तौर पर बात करें तो 3 तरह के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड, नंबर 2 डेट फंड और नंबर 3 हाइब्रिड फंड। इन तीनों में सबसे पॉपुलर है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड में AMC फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इक्विटी फंड भी कई तरह का होता है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, इंडेक्स फंड। लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरा मार्केट कैपिटल वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 2 पर आता है डेट फंड। डेट फंड उन लोगों के लिए है जो कम रिस्क में खेलना चाहते हैं और रिटर्न में भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। डेट फंड का पैसा गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर्स और FD में इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 3 पर आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का पैसा इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में पार्शियली इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा सेफ माना जाता है और डेट फंड की अपेक्षा थोड़ा रिस्की माना जाता है। वहीं रिटर्न भी इसमें डेट फंड से ज्यादा लेकिन इक्विटी फंड से कम मिलते हैं। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जी हाँ, मेरे मन में भी आया था सवाल कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और जब मैंने अपने आप से पूछा तो उसके कुछ रीजंस थे जो मैं आपको बताता हूं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पहला कारण है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है आपका पैसा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैनेज करता है। हर किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट की या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की
इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती जितनी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को होती है। आपने अपना पैसा एक बार म्यूचुअल फंड में लगा दिया, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपर्ट और उनकी टीम का काम है कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। शेयर मार्केट के अप्स और डाउन्स के हिसाब से शेयर्स को खरीदना और बेचना ये कंपनी के एक्सपर्ट का काम है। दूसरा बड़ा कारण है डाइवर्सिफिकेशन। यदि आप 10,000 रुपए कैश लेकर ट्रेवल करते हैं और खुदा न खास्ता आपकी जेब कट जाती है तो पूरे 10,000 का लॉस आपको झेलना होगा। और वहीं उन 10,000 रुपए को आप 4 पॉकेट में रखकर चलते हैं तो आपको बहुत कम नुकसान झेलना होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अमाउंट भले ही छोटा हो लेकिन छोटा छोटा अमाउंट मिलकर एक बड़ा म्यूचुअल फंड तैयार होता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस फंड को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करती है जिससे रिस्क कम हो जाता है। तीसरा कारण है लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक मुख्य कारण है। भले ही आपने 5 या 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो, लेकिन कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का बायर मिलना ही मुश्किल हो जाता है और अगर बायर मिल जाता है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं मिल पाती। और इसी तरह एफडी में यदि आप समय से पूर्व विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। दोस्तों, चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण है रिस्क रिवार्ड चॉइस। जी हाँ, रिस्क रिवार्ड चॉइस का मतलब है आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यदि आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं, मतलब रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं। और यदि आप कम रिस्क में खेलना चाहते हैं तो आप डेट फंड चूज कर सकते हैं। और हाइब्रिड फंड उनके लिए है जो मॉडरेट रिस्क में एक बेटर रिटर्न चाहते हैं। पांचवा और लोगों का सबसे पसंदीदा कारण है बेटर रिटर्न। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप सामान्य तौर पर 10% से लेके 20-22% सालाना तक रिटर्न ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेफ इसलिए है क्योंकि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है और सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, इस समय 44 एएमसी भारत में काम कर रही हैं और वो सभी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, तब आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लोकल ऑफिस में जाकर फॉर्म फिल करके और डॉक्यूमेंट सबमिट करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। और तीसरा तरीका, जो आजकल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट या थर्ड पार्टी पोर्टल से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है म्यूचुअल फंड को काफी हद तक आप समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और डाउट नहीं भी है तो भी प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।